हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा रहेगा। तो जेंडर बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी देख सकता है और ये जनरल रीडिंग है। किसी के साथ मैच हो सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आप इधर देखने आए हैं तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लाजमी है। तो ये जनरल सी रीडिंग है और मैं विश करती हूँ कि आपके लिए कार्ड बहुत अच्छे से निकल के आए। तो हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और कहाँ कहाँ पर आपको एहतियात बरतनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी। एक सवाल का आप आंसर मुझसे लेना चाहें तो मैं आपको ज़रूर दूंगी नेक्स्ट ईयर में। तो आप लोगों का अगर कोई भी इशू है तो आप लोग एक छोटा सा सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ये नए साल का तोहफा था आपके लिए। तो अभी हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। 4 कार्ड 5 रिलेशनशिप के लिए और 4 न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए निकालेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड भी लेंगे। यस, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट रीडिंग में भी बताया था कि अगर कोई कार्ड उल्टा आएगा तो मैं उसको नहीं लूँगी। सॉरी गाइस। तो ये रीडिंग आपकी कुछ इस तरह से निकल के आई है। ये देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स है। पहला कार्ड आपका आया है नाइट ऑफ कप्स। तो ये आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छा कोई स्कूल या आपको बहुत अच्छा कोई टीचर मिल सकता है, या आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप कहीं नौकरी वगैरह ढूंढ रही हैं या आप कोई जॉब के बारे में जो बात करना चाहते हैं, आपको जॉब का इंतज़ार है, कहीं आपने इंटरव्यू दे रखा है लेकिन आपको इंतज़ार है, तो आपको वहाँ से भी ऑफ़र हो सकती है। ये आप देख रहे हैं, आपको ऑफ़र हो सकती है और इसके लिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट के महीनों में ही, कुछ महीनों के बाद ही आपको 2 से 3 महीने के बाद ही ये, या उससे भी पहले हो सकता है। तो आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा कोई रिश्ता मिल सकता है। तो आप बस अच्छे से देखभाल लीजिएगा और ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तब भी, जॉब के लिए देख रहे हैं तब भी, और अगर आप पढ़ाई के लिए देख रहे हैं तब भी, और या फिर आप किसी चीज़ में भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 3 ऑफ वैंड्स, देखिए 3 ऑफ वैंड्स। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये 3 ऑफ वैंड्स, ये आदमी उधर को मुंह करके खड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं इसके अंदर एक तूफ़ान भरा हुआ है, एक जज्बात का। जैसे कि पानी जो है वो इमोशनलिटी को भी दर्शाता है, तो इसके अंदर एक तूफ़ान है। ये इमोशनल की तरफ भी लेके जाता है आपको, तो इस तरह से। लेकिन इस आदमी को देखें, ये तूफ़ान के पास भी ये बड़े आराम से इजीली यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आपको इसी तरह से ही इंतज़ार करना है। अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो आपको फर्स्ट कदम नहीं उठाना है, आप बस यहाँ बैठ के इस तूफ़ान का थमने का इंतज़ार करेंगे। पेशेंट की बहुत ज़रूरत है आपको, ये पेशेंट रखना है आपने। अगर आपने कहीं कोई इंटरव्यू दिया हुआ है या फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, या आपके कोई जैसे रिलेशनशिप भी अगर आपके जो है, या कोई थर्ड पार्टी आई हुई, या कोई इशू हुए में है किसी किस्म के भी, तो आपको थोड़ा वेट रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, तो वो भी आपके सही हो जाएंगे। ये तूफ़ान खुद ब खुद थम जाएगा। आपको एफर्ट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ आराम से इस तूफ़ान का थमने का इंतज़ार करना है। ये क्वीन ऑफ वैंड्स देख रहे हैं आप, जैसे ये कितने आराम से बैठी हुई है। और ये आप देखें, ये शेर की सवारी इसने की हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके बहुत प्यारा सा ताज भी है, और आप देख रहे हैं कि इसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए, इसके पास वैन भी है, फूल भी है एक हाथ में। तो इस तरह से आपने, और देखिए एलिमेंट्स भी है, तो आपने इसी तरह से बैठ के इंतज़ार करना है। लेकिन ये आपको अगर जॉब की अगर आप देख रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको बहुत अच्छी कोई जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी, जो कि आपकी जो भी आपकी होप है उसे फुलफ़िल करेगी।
आप देख सकते हैं ये पीला कलर इसने पहना हुआ है, तो पीला कलर होता ही इस तरह अपॉर्चुनिटी का है। इसके हाथ में आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी कोई पावर भी आपको मिल सकती है। आप ये देख रहे हैं इसको पावर मिली हुई है और इसके ऊपर ताज है, यानी कि आपके नीचे भी लोग कुछ काम कर सकते हैं। आप किसी नए रिलेशनशिप में आएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप नहीं हैं रिलेशनशिप में तो आपको कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। कोई इंसान आपको लॉयल इंसान भी आपको मिल सकता है, लॉयल इंसान भी आपको मिल सकता है। तो आपने उसकी भी गाइडेंस ज़रूर लेनी है, ज़रूर से आपने उसकी जो वो गाइड करेगा आपको वो आपने ज़रूर से उसकी बात सुननी है। लेकिन वो कोई ऐसा हो जो आपसे फ़ायदा ना उठाए, सिर्फ़ आपके भले के लिए ही बात करता हो। इस चीज़ को आपने देखना है कि आपके साथ लॉयल कौन है इंसान है, तो उसकी आपने गाइडेंस भी ज़रूर से लेनी है। तो आपको बहुत अच्छा ओहदा भी मिल सकता है। या आप देख सकते हैं कि कितने सुकून में है, इसके पास सब कुछ है। सन अपने आप में ख़ुद से ही एक ब्राइटनेस है। आप देख सकते हैं सन एक ये ऐसा हमारा ये टैरोट रीडिंग में ये ऐसा कार्ड होता है जिसके ये देखें बच्चा है वो कितने आराम से बैठा हुआ है। सन मतलब आपके पास सारी क्लियरिटी होगी, आपको सब पता होगा कि आपने कैसे जाना है, क्या करना है। जो भी आप करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होगा और वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। जो भी आपके साथ नेक्स्ट ईयर में होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें बैट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं आपके ये सन है। और इसके अलावा ये एक बच्चे को आप देखें कि किस तरह से है, उसे ये भी नहीं पता कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन वो किस तरह से एंजॉय कर रहा है। आप ये देखें किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, उसे कुछ लेना देना नहीं किसी से। तो आप अपने अंदर के बचकानेपन को बाहर लेकर आइए। आप किसी के डर से ख़ुद को दबाइए मत। ये मत करिए कि आप अपने आप को दबा के बैठे हुए हैं कि आप क्या करें, किसकी सुने, किसी की नहीं सुने, सिर्फ इंजॉय करें। ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई है तो इसको इंजॉय करें, ठीक है ना। ऊपर वाले की ये आप देखें, ऊपर वाले की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो ये सन है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तब भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगी। थ्री ऑफ पेंटिकल ये थर्ड पार्टी को भी दर्शाता है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि कोई आपका पर्सन, अगर आप किसी पर्सन के बारे में देख रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो किसी की बातों में आ जाता हो बहुत जल्द। अगर वो है तो वो अभी भी ऐसा ही कर रहा होगा, और अगर वो आएगा तो वो कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई उसे दूसरा कोई बात, जैसे कहते हैं ना इंसान कान का कच्चा होता है, तो वो कुछ इस तरह से उसके अंदर वो थोड़ी सी होगी कि वो कान का कच्चा होता है। तो कान के कच्चे के बारे में मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा इंसान बिल्कुल भी सही नहीं होता है गाइस। देखें आपके दिल में जो बात होती है ना वो अगर आप सामने से कर लेते हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन वो उसकी क्लैरिटी दे। और अगर किस कान का कच्चा इंसान इस तरह का हो कि वो किसी की भी बात सुन के वो आपके ऊपर आके प्रेशराइज कर दे आपको, तो ये बहुत गलत बात होती है। तो थोड़ा सा उसमें ऐसा होगा, चाहे तो अगर आपका वो बॉस है तब भी वो किसी की बातों में आके आपको बहुत पेशेंट रखना पड़ेगा। अगर ये आपके बॉस होंगे, अगर आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, जॉब के लिए किया हुआ है, या अगर पढ़ाई करते हैं, तो आपका सर जो होगा या ऊपर आपके ऊपर जो भी होगा, ठीक है ना, तो वो दूसरे की बातों में आ सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रखने की ज़रूरत है और आप इसको प्यार से गाइड करेंगे और क्लैरिटी भी देंगे। तो आप इस तरह से नहीं देंगे कि ये बात सही है तो यही सही है, इस तरह से नहीं देंगे। आप बड़े प्यार से उसको फिर समझाएंगे कि ये बात ऐसी नहीं है, सारी ये ऐसे है या इस तरह से है। नहीं तो लोग मतलब इसमें कोई तीसरा इंसान ऐसा कोई होगा जो आपके अंदर जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ी पैदा कर सकता है। तो उससे आपको होशियार रहना चाहिए और बी केयरफुल। और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी वो किसी तीसरे की वजह से आएंगी। लेकिन ये देखें, यह है फोर ऑफ पेंटिकल, इसको होल्डिंग बैक का भी कार्ड माना जाता है। ये अपनी फीलिंग को भी होल्ड करके रखा हुआ है। जिस तरह से आपने ये देखा, ये देखें ये पेंटिकल को कैसे पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे कंट्रोल करके, ये देखो कैसे पकड़ के रखा हुआ है। तो मतलब हो सकता है कि आपका पर्सन जो हो वो फीलिंग को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रख रहा हो
किसी भी फीलिंग को, तो वो कंट्रोल करके रखता हो, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात शेयर नहीं करता हो, या वो ये सोचता है कि अगर वो आपके साथ बात करेगा तो कहीं उसकी ईगो हर्ट ना हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। सेपरेशन हुई हुई है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम अगर आई हुई है, तो आपका पर्सन जो है वो इस टाइम होल्डिंग बैक करके अपने आप को रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी ईगो भी हार्ड हो जाएगी। ऐसे वो समझता है, उसे पता है कि आप उसके लिए क्या चीज़ हैं, लेकिन उसकी ईगो हार्ड ना हो जाए इस वजह से वो आगे नहीं आ रहा। लेकिन वो अपनी फीलिंग को बहुत ही कस के पकड़े हुए हैं। ये देखें आप, जैसे ये पेंटिकल को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, तो ये वो अपनी फीलिंग को इस तरह से होल्डिंग बैक किया हुआ है। लेकिन ये है कि वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ क्या चाहते हैं या वो आपसे क्या चाहते हैं, बस बताना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ टू ऑफ वैंड्स, वो देखें, टू ऑफ वैंड्स देखें, जैसे कि वो खड़ा हुआ देख रहा है और पूरी दुनिया उसके हाथ में है। ये आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया इसके हाथ में है, लेकिन वो खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है। इसको आप चाहिए तो है, चाहिए आप इसको, लेकिन इसके अंदर फीलिंग भी है, ये आप देख सकते हैं, फीलिंग भी है, लेकिन इसने होल्ड करके रखी हुई है अपनी फीलिंग। इसको आप चाहिए भी, लेकिन ये चाहता है कि आप, या चाहती हैं कि आप ही इसमें इनिशिएट लें, आप ही इसमें अपनी सारी एफ़र्ट जो है वो आप डालें, यानी इसकी शर्तों पे आप इनको चाहिए, ऐसा भी है। तो लेकिन ये आपको पूरी दुनिया समझता है, इसको चाहिए आप लेकिन अपनी शर्तों पे। और ये जाएं भी आप, इनको कुछ हिलना भी ना वहाँ से पड़े, और इनको सब कुछ मिलना भी चाहिए, यानी इसको चाहिए भी आप, लेकिन जाएं भी आप, और सारी जो एफर्ट है वो सिर्फ आप डालें, ठीक है, ये नहीं डालें। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है इसके लिए आप पूरी दुनिया हो, लेकिन इसकी ईगो हर्ट होती है। और इसके अलावा जैसे कि ज़ात पात ऊंच नीच, इसका भी कोई मसला हो सकता है कि उसको चाहिए तो आप, लेकिन उसको अपनी शर्तों पे चाहिए। तो ये 6 ऑफ वैंड्स है, आप देख सकते हैं कार्ड को कि किस तरह से वो आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन वो तैयार भी है, वो आपके पास आना भी चाहता है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, वो सिर्फ आपका वेट कर रहा है। ये देखें, जैसे कि ये पीछे लोग खड़े हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, पीछे लोग खड़े हुए हैं। तो लोग जैसे कि वो ये कहते हों कि नहीं नहीं ठीक है, वो आपका पर्सन तो है, लेकिन उसको ही आना चाहिए, को वो चाहिए भी तो उनको आना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे तो आप शायद नीचे हो जाएंगे। ये देखें, ये पीछे जैसे लोग खड़े हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यानी ये जाना तो चाहता है, लेकिन लोग कोई कुछ कह रहा है कि नहीं नहीं अभी आपको नहीं जाना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप खुद से जाएंगे तो हो सकता है कि वो इंसान ये समझ ले कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और आप जो है वो अपनी उनकी नज़रों में नीचे हो जाएंगे, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका तो बहुत बड़ा ओहदा है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए। या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं उनकी गलती है तो उनको गलती सुधारने दीजिए, आप क्यों जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। और ये जो मैंने रीडिंग की थी ऊपर वाली, ये उन लोगों के लिए थी जो लोग नेक्स्ट ईयर में अपने किसी पार्टनर से मिलने वाले हैं, या किसी जॉब के लिए, या अपॉर्चुनिटी के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी, ये इनके लिए थी। और ये रीडिंग जो मैंने की थी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जो पार्टनर तो हैं, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिनके अंदर सेपरेशन चल रहा है, अभी से चल रहा है या बहुत पहले से भी चल रहा हो। तो ये उनके लिए है कि नेक्स्ट ईयर भी उनके दिल में जज्बात ज़रूर से हैं। अभी मैं ये कार्ड निकालने वाली हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। ये देखिए, 9 ऑफ सोल्स, उनकी नींदें बिल्कुल उड़ चुकी हैं। वो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे व्यूअर्स के लिए कि आपके पर्सन ने देखें आइसोलेट कर दिया हुआ ख़ुद को, और वो आपके बारे में सोच रहा है, और इसकी रातों की नींद भी बिल्कुल जा चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि वो रातों को, और गाइस वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जब वो अकेला होता है तो आपकी यादें जैसे उनको जीने नहीं देती। आप देखें उन्होंने कैसे अपना सर पकड़ा हुआ है, हेड देखें कैसे पकड़ा हुआ है,
वो रातों को उठ उठ के रोते भी हैं और वो आपकी अच्छी यादों को बहुत मिस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। अब ये देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल, हम शो आपको कार्ड नज़र आ रहे हों, ये वो आपको बहुत कोई अच्छी सी ऑफ़र देना चाहते हैं। उन्होंने सोचा है कि वो नेक्स्ट ईयर में आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर में वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, कोई आपको क्या कहते हैं ऑप्शन कोई देने वाले हैं, कोई आपको वो गिफ्ट दे सकते हैं, नए साल में कोई आपको गिफ्ट दे सकते हैं या फिर वो कुछ सोच रहे हैं वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हों तो वो भी आपको दे सकते हैं। और अगर आपके किड्स हैं तो ये भी हो सकता है कि वो उनके लिए आपके साथ जुड़ जाएं और ये देखें आपके जिस तरह से वो एक ऑफ़र दे रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वो समझ पाएँ कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ फिर से लेना चाहें जो वो बिल्कुल भूल चुके हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ दोबारा से ले सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए भी पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं, डिप्रेशन वालों के लिए पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं। अब मैं उन लोगों के लिए 2 कार्ड निकालूंगी जो नेक्स्ट ईयर में जिनके पार्टनर आने वाले हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। द फूल का मतलब ये भी होता है कि एक नई शुरुआत। ये देखें कैसे उसने ये हाथ में फूल पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हाथ में उसके फूल है और वो बिल्कुल ऊपर देख रहा है, वो आगे नहीं देख रहा है। तो इस तरह से आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी को यूँ मान के भी चल सकते हैं कि आप बिल्कुल वो ऐसे बिंदास चल रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे हैं कि आगे आपके खाई है या कुछ है। ये देखें ये डॉग्स है, डॉग्स को देखें ये किस तरह से उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि रोकने की कोशिश कर रहा है कि रुक जाओ, लेकिन आप बिंदास चल रहे हैं। तो आप नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन ये आपको कोई बहुत ही लॉयल बंदा है जो आपको समझाएगा। जैसे कि मैंने आपको फिर आप कहेंगे कि कैसे रीडिंग मैच होती है। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे ये कहा था ना, कोई लॉयल बंदा होगा जो आपको उसकी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको गाइड करेगा और आपको उसकी गाइड की ज़रूरत है। तो ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें यहाँ पे भी डॉग है और यहाँ पे भी डॉग है। तो आपको इसकी बात ज़रूर सुननी है गाइस, इसे ज़हन में रखिएगा, आपको इसकी बात ज़रूर सुननी है। जो भी लॉयल बंदा है आपके साथ या जो भी आपका दोस्त है, चाहे तो आपके वो माँ बाप हो, चाहे तो कोई अच्छा दोस्त हो, चाहे तो वो आपका बहुत अच्छा पार्टनर हो, कोई भी हो जिसको आप ये समझते हैं कि ये मशवरा गलत नहीं दे सकता, ये आपको 100% ही सही से बताएगा और ये आपकी हेल्प सही से कर सकता, तो आपने उसकी हेल्प ज़रूर लेनी है, वरना आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने किसी को बहुत अच्छा जो आपको गाइड कर रहा हो इंसान, जो बिल्कुल फेयर इंसान हो, बहुत दिल का अच्छा हो, साफ़ हो, जिसके मशवरा आप समझते हैं कि इसका मशवरा ये कभी गलत नहीं देता, तो उसका आप एक ज़रूर से लेके चलना है। अगर आप नहीं लेके चलेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आप बाद में आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये कार्ड कोई इतना अच्छा नहीं होता है। ये 10 ऑफ सोर्ड आप देख रहे हैं कि ये कोई आपका ऐसा दोस्त जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा करते हो, वो आपको चीट कर सकता है, वो आपकी पीठ के ऊपर वार कर सकता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पड़ा हुआ है, पीठ पे वार कर सकता है। वो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये आप देखने बहुत कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मैं अभी से कह रही हूँ। वो आपको धोखा दे सकता है। आप किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी की हरगिज़ नहीं आएंगे। जो भी बात करेंगे, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप रख लें, ठीक है, बाद में देखते हैं, शादी करते हैं, हाँ अभी मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं या अभी मेरा ये मसला है या अभी मैं सेटल नहीं हुआ हूँ, तो आप ज़रा देख कर ही वो आपका इस्तेमाल भी कर सकता है। तो आप देखें कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसको आपके ना तो मैं कैसे आपको बताऊं, आपके जिस्म की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, उसको आपका दिल की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है
कि कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप तो बना लेता है, लेकिन जब एंगेजमेंट की अब बारी आती है या फिर आपके साथ शादी की बारी आती है तो फिर वो उसमें रिलेशन का मसला हो जाता है, ये मसला हो जाता है मदर नहीं मान रही, मदर नहीं मान रही, या मेरे ये आपकी और मेरी कॉस्ट का मसला है। तो उससे बी केयरफुल, ये देखें आप, बी केयरफुल, बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए मैं आपको केयरफुली पहले ही मैं आपको आगाह कर रही हूँ। और इसके अलावा ये है कि अगर आप नौकरी के लिए देख रहे हैं तो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपको जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आपको इससे भी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी दे कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको इससे ज़्यादा देता हूँ। तो आप इसकी बातों में आके यहाँ आ जाएं और फिर ये आपके साथ ऐसा करें। तो आपने बहुत अच्छे से किसी की गाइड लेके जाना है, गाइडनेस की आपको बहुत ज़रूरत है, तो आपने किसी लॉयल बंदे से, फिर मैं कह रही हूँ, गाइड ज़रूर लेनी है। तो गाइड लेके ही आप आगे जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप किसी लॉयल बंदे की बात सुनेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप इससे बच सकते हैं। अगर आप बी केयरफुल हैं तो आप इससे ज़रूर से बच सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है तो आपको जैसे कोई बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है कि ये बहुत अच्छा बंदा है या बंदी है, इसने ये पढ़ा हुआ है या इसने ये कोर्स किया हुआ है या डॉक्टर है या पायलट है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको उनके धोखे में भी हरगिज़ से नहीं आना। आपने बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करनी है। जैसे कि लॉयल बंदा मैंने यहाँ भी कहा है, उसकी आपने पूरा वो बायोडाटा निकलवाना है, आपने पूरी तसल्ली करनी है और फिर अपनी बेटी की या बेटे की शादी वहाँ पे करवानी है ताकि आपके साथ ये कंडीशन ना आए, ठीक है। और अगर आप इन सारी बातों को मेरी को करेंगे फॉलो तो आपका नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैंने आपके लिए गाइस, ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग ये पसंद आई है या इस रीडिंग से आपको किसी तरह की हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके अलावा मैं गाइस आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। आपने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना है, उससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और अगर आप ये रीडिंग को देखने आए थे तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए मैसेज होगा, और जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे वो रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ, और वो ये, जैसे कि मैंने शायद शुरू में भी बताया है कि मैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए या जो मुझे रेगुलर से देखेंगे, मैं उनके लिए आप एक मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन हो, और वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं उसका आपको आंसर लाजमी से दूंगी, ठीक है। मैं एक रीडिंग में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं, मैं जितनी हेल्प हो सकी मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ईयर में। फिर से मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट ईयर हम सब के लिए बहुत सी मोहब्बतें, बहुत सी अपॉर्चुनिटी, बहुत सा प्यार और सब कुछ लेके आए। आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ईयर में, तब तक के लिए बाय बाय।